की आवाज बनने के लिए आए हैं इंदौर से मैम वंदना जैन। मैम वंदना जैन सोशल एक्टिविस्ट है और हमारे बीच आए हैं। मैम के लिए तालियां बजा दीजिए। मैम सोनम सर, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। देखिए, कहते हैं कि जहां स्वच्छता होती है वहां कॉकरोच पैदा नहीं होती है। मैं उस शहर से आ रही हूं जो पिछले 7 सालों से पूरे भारत देश में स्वच्छता में नंबर 1 है, जिसका नाम है इंदौर। और ये कॉकरोच उसी दिन पैदा हुई जिस दिन स्वच्छता का बिगुल बजा। आज मैं आपके 5 मिनट लूंगी और आपसे निवेदन करती हूं कि कृपया मुझे ध्यान से सुनिए, मेरा जो संघर्ष है उसे समझिए, क्योंकि मैं एक देश की आम नागरिक हूं, आप में से ही एक हूं। और जो मैंने इस लड़ाई को लड़ा है, उसके अंदर में जो मैंने संघर्ष देखा है, उसको आपके साथ शेयर करने आई हूं। तो हुआ ये कि जब इंदौर शहर स्वच्छता में बन गया नंबर 1, तो हमारे सामने एक चुनौती आई कि जो सड़क पर जीने वाले भारतीय श्वान हैं, वो खाना कहाँ खाएंगे, वो पानी कहाँ पिएंगे। तो उस समय तक मेरे पास घर में एक कुत्ता नहीं था, मैं एक पेट लवर भी नहीं थी, मैं सिर्फ एक कॉमन सिटीजन थी जो अपना जॉब करती थी, घर आती थी, टीवी देखती थी, सो जाती थी। जिस दिन ये जब स्वच्छता हुई और उसके बाद में ये इनका खाना हटा, उस दिन से इस सब्जेक्ट के अंदर में मैं जो कूदी हूँ, तो आज तक बाहर नहीं निकल पाई। और मैंने एक मिशन का शुरुआत करी जिसका नाम है डॉगीटाइजेशन। ये सोशल मीडिया पर एक सोशल मीडिया मुहिम है, ठीक कॉकरोच जनता पार्टी के जैसे डॉगीटाइजेशन भी एक सोशल मीडिया आंदोलन है। ये ना तो कोई एनजीओ है, ना कोई संस्था है, ना हम किसी से 1 रुपए का दान लेते हैं, ना हम पब्लिसिटी की चाहत रखते हैं, ना हमें पॉलिटिकल चुनाव लड़ना है। हम हमारे भारत देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए हमने ये मिशन को चालू करा। जैसे आज कॉकरोच जनता पार्टी अपने देश के लिए और वांगचुक सर अपने देश के लिए खड़े हुए हैं। हमने ये जानने की कोशिश करी कि भाई ये कुत्ता काट रहा है तो किसे काट रहा है, क्यों काट रहा है। 40 लाख लोगों को भारत देश में कुत्ता काट रहा है हर साल, और उसका समाधान सिर्फ इतना था कि उसे रोटी दे दो तो वो नहीं काटेगा। हमने आपको ये मैं कागज़ दिखाती हूँ, ये मेरा काम है जो मैंने पिछले 8 सालों में करा। आरटीआईज, आवेदन, लेटर पे लेटर। इसके बाद में भी जब रिजल्ट नहीं आया तो मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पिटिशनर इन पर्सन बन के केस लड़ी, जबकि मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ। आप समझ सकते हैं कि कोर्ट में जाकर के खड़े होना, कोर्ट में जाकर खड़े होना और कोर्ट में सरकार को पार्टी बना करके खड़े होना कितना कठिन काम होगा। लेकिन मैं अपने कागजों से प्रूफ कर चुकी थी कि कुत्ते के काटने का समाधान नसबंदी अकेला नहीं है। इसके लिए पब्लिक को शिक्षित करना होगा, पब्लिक को जागरूक करना होगा। और जिस दिन कॉकरोच जनता पार्टी का बिगुल बजा, उस दिन से मैं इस मिशन के ट्रू फॉलोअर बन के इसको प्रमोट कर रही हूँ कि जब तक भारत शिक्षित नहीं बनेगा तब तक भारत विकसित हो ही नहीं सकता है। हम विश्व गुरु बनने की चाहत रख रहे हैं, पर हमारे जो गुरु हैं वो तो टीचर के बजाय उनको सरकारी गुरुओं को काम दे दिया जाता है कि ये करो वो करो, तो वो पढ़ाएगा कब। तो इसलिए यहाँ पर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ पर भी डॉग बाइट के मसले पे मैं लड़ी हूँ, इंटरवीनर इन पर्सन बन के खड़ी हुई, खुद ने वो केस के अंदर में अपनी दलीलें दी। कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन आपको बताती हूँ कि ये कुत्ते का जो विषय है, इसके 2 ही समाधान है। डॉग की काउंटिंग करके नसबंदी करना और पब्लिक को शिक्षित करके इस कुत्ते का बुनियादी व्यवहार सिखाना, ताकि लोग डॉग बाइट से बच सके। पर आप ध्यान दीजिए कि ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है, भले ही पब्लिक को कुत्ता काटे तो काटे। और एक बात जो यहाँ बार बार बोली जा रही है, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ
कि नफरत की राजनीति परोसी जा रही है। इस समाज को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक है जो है कुत्ता लवर और दूसरा है वो आम नागरिक। भैया, कुत्ता लवर भी इस देश का आम नागरिक है। आम नागरिकों को कुत्ता लवर बनाना था, तब समस्या का समाधान आता। तो कहना ये है कि यदि हम कुत्ते के विषय में हमारी सरकार काम नहीं कर पा रही है, इतना छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। इसलिए सॉल्यूशन गौर फरमाइएगा एवरीवन। सॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटी यूनिटी यूनिटी। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट भी चला जाए, मैं साक्षी हूं इस बात की। आप कोर्ट जाके भी लड़कर आ जाओ। आपको यदि सिस्टम में बदलाव चाहिए, एकजुट होकर के एक स्वर में आवाज उठाइए, एक मुद्दे को पकड़ के रखिए। आज यदि हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, यदि हम उसमें कामयाब होते हैं, तो जैसा बोला गया है कि ये तो शुरुआत होगी, फिर आगे इम्प्रूवमेंट के बहुत रास्ते हैं, बहुत एवेन्यूज हैं। तो इस मुद्दे पर यदि हम पकड़ के खड़े रहेंगे, तब जाकर के बदलाव आएगा। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों के जहन में डालने के लिए। समझ लीजिए कि हमारा देश जो है वो स्कूल है, हम सब नागरिक जो है वो विद्यार्थी हैं, हमारे जो टीचर हैं वो है शासन प्रशासन, और हमारा जो प्रिंसिपल है वो कोर्ट। ओके, तो जब एक स्टूडेंट यानी नागरिक प्रिंसिपल के पास जाता है यानी कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट को अपने टीचर की खामियां बताता है, मतलब शासन प्रशासन की खामियां बताता है, तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये तो कॉकरोचेस हैं। मैं आज इस मंच से सर्वोच्च न्याय प्रणाली से गुहार करती हूँ, हम आम नागरिक अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, मरने से पहले इस देश को बेटर करके नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहते हैं। यदि हमारी कोई मांग है तो वह हमारे पर्सनल फायदे के लिए नहीं है, वो देश हित के फायदे के लिए है। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि एकता के साथ डटे रहिए, खड़े रहिए, लड़ते रहिए। और एक बात और मैं बता दूं कि मेरे साथ भी वही हुआ जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने मेरे हाई कोर्ट के केस को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करा। तो जब मेन स्ट्रीम मीडिया हाईलाइट करती नहीं है तो आगे बात जाती नहीं है, तो वो का वो यहाँ हो रहा है। इसलिए आप लोग अपने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दीजिए, बात आगे पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you so much, ma'am. And we need more people like you in India, जो awareness फैलाए।